विश्व दूरसंचार दिवस पर नागपुर में एक विशेष कार्यक्रम हुआ। इसका मुख्य विषय था डिजिटल परिवर्तन में लैंगिक समानता। कार्यक्रम ने महिलाओं की बढ़ती डिजिटल भागीदारी पर बात की। नागपुर में द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स, नागपुर लोकल सेंटर और द इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स नागपुर सेंटर के संयुक्त तत्वाधान में विश्व दूरसंचार एवं सूचना सोसाइटी दिवस 2025 का भव्य आयोजन किया गया। शनिवार 17 मई 2025 को शाम 7 बजे आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य विषय था डिजिटल परिवर्तन में लैंगिक समानता। इस अवसर पर मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के रूप में पुणे के MKSSS के सचिव डॉक्टर PVS शास्त्री उपस्थित रहे, जिन्होंने अपने विचार साझा किए। विशिष्ट अतिथि के रूप में BSNL नागपुर में भारत नेट की प्रिंसिपल GM श्रीमती नम्रता तिवारी की उपस्थिति ने कार्यक्रम को और भी गरिमामय बना दिया। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के पुष्पगुच्छ से स्वागत और WTISD 2025 के महत्व पर प्रकाश डालने के साथ हुई। IEI NLC के संयोजक डॉक्टर PD खंडायत ने इस महत्वपूर्ण दिवस के बारे में जानकारी दी, जबकि BSNL नागपुर के श्री लोचन केवटे ने विशिष्ट अतिथियों का परिचय करवाया। श्रीमती नम्रता तिवारी ने अपने प्रभावशाली संबोधन से सभी को प्रेरित किया। आज वर्ल्ड टेलीकॉम और इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे 2025 सेलिब्रेट कर रहे हैं और जिसका थीम है जेंडर इक्वालिटी इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन तो जेंडर न्यूट्रल होता है टेक्नोलॉजी का, बट देयर इज ऑलवेज अ डिवाइड बिटवीन द पीपल हु आर यूजिंग इट। मेल जेंडर ज़्यादा यूज़ करते हैं, फीमेल कंपेरेटिवली लेस है 20 to 30%, बट वो ब्रिज करना है उस डिवाइड को। उसके लिए सोसाइटी, कल्चर, गवर्नमेंट सबको आगे आना पड़ेगा और पुश फॉरवर्ड करना पड़ेगा। एंड वी बीइंग द एजुकेटेड क्लास, वी नीड टू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड फर्स्ट to see that the gender fairer sex, as we call them, are into the bandwagon of the digital transformation, and they are not only the users, as I had told, use करना तो बहुत आसान है, but they have to be the leaders and the creators also, so that the digital transformation converts into societal transformation, cultural transformation for betterment of humanity. डिजिटल युग में महिलाओं को सशक्त बनाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम समाज में समानता का नया अध्याय लिख सकते हैं। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण मुख्य वक्ता डॉक्टर PVS शास्त्री का डिजिटल परिवर्तन में लैंगिक समानता विषय पर दिया गया सारगर्भित भाषण रहा, जिसने सभी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। आज का जो दिन है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे, ये साल में एक बार मनाया जाता है। इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन ये बहुत पुरानी एसोसिएशन है, बहुत पुरानी बॉडी है जो काफ़ी सालों से काम कर रही है। और आज का दिन सेलिब्रेट करने का कारण और आज का जो थीम लिया गया था वो बहुत इम्पोर्टेंट थीम है, जो सिर्फ भारतवर्ष में नहीं तो पूरे वर्ल्ड में ये बहुत बड़ा इशू है, जहाँ जेंडर डिवाइड अभी भी है। काफ़ी कंट्रीज़ है आज भी, उस कंट्रीज़ में मलेशिया लीजिए, थाईलैंड लीजिए, वो फोर फ्रंट में है। US पीछे है, यूरोप पीछे है इसमें। तो इसमें हम उस विषय पर लेकर आज जो हमारी चर्चा हुई है, यहाँ पर जो सामने रखी गई मुद्दे, ये विचार करने योग्य मुद्दे हैं। इस पर काम करना बहुत जरूरी है, हर देश को इसमें काम करना है, हर फैटर्निटी को इसमें काम करने की जरूरत है। डिजिटल परिवर्तन के इस दौर में महिलाओं की भागीदारी केवल जरूरी नहीं बल्कि अनिवार्य है। जब महिलाएं तकनीक से जुड़ती है तो पूरा समाज आगे बढ़ता है। IETE NLC के अध्यक्ष डॉक्टर VH मानकर ने इस विषय का सार प्रस्तुत किया। अंत में गणमान्य व्यक्तियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए और IEI NLC के माननीय सचिव डॉक्टर महेश शुक्ला ने धन्यवाद प्रस्ताव दिया। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। पूरे कार्यक्रम का संचालन KIK कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर के प्रोफेसर VN महाड़ीवार ने बखूबी से किया। पूरे कार्यक्रम का संचालन KIK कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर के प्रोफेसर VN महावाड़ीवार ने बखूबी किया। बीइंग अ चेयरमैन IIT नागपुर डॉक्टर VH मानकर, जब हमें ये वर्ल्ड टेलीकॉम डे और इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे मनाना था, तो जब हमको थीम पता थी कि जेंडर इक्वलिटी पे बोलना है, तो हमने सोचा कि क्यों ना ऐसे व्यक्तियों को बुलाया जाए जो इसमें काम करते। तो बेस्ट वे की भी नम्रता मैडम थी, जो BSNL में भी PGM है, मतलब एक लेडी होकर
कितनी उनको अड़चने आई, तकलीफें आई, उसके बारे में उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बयान किया। फिर डॉक्टर पीवीएस शास्त्री जो कि महर्षि कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था के सचिव है, तो वो उनके स्त्री शिक्षण में बहुत सारा काम चल रहा है। बहुत सारे कॉलेजेस और स्कूल हैं जो इस विषय के सही जानकार, और इन दोनों अतिथियों ने अपने भाषण से यथोचित न्याय दिया इस विषय पर, और उसके कारण सभागार में सभी को प्रसन्नता हुई कि इतने अच्छे विषय पर उन्होंने अपना यहाँ पे विचार रखा।